हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हमें क्या क्या फैक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मध्य प्रदेश के अन्य सारे एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। तो आप जानते हैं कि जैसे अगर हम केंद्र में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। वैसे ही राज्यों में हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और अगर हम ग्राम स्तर पर बात करते हैं तो ग्राम न्यायालय होता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से क्या क्या फैक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी के हाई कोर्ट की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि एमपी हाई कोर्ट का आर्टिकल संविधान में कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 214। अगर जिला न्यायालय की बात करते हैं तो ये आर्टिकल है 233 और ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी अधिनियम 2008 के द्वारा। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 214। जिला न्यायालय को याद रखना है 233 और ग्राम न्यायालय को एक्ट के द्वारा 2008 में बनाया गया था। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तभी क्या की गई थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है, जो खंडपीठ है ग्वालियर में और इंदौर में, ये कब बनाई गई थी, तो 1968 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ बनाई गई थी। ये याद रखिएगा, 1968 में खंडपीठ की स्थापना की गई थी और अभी भोपाल में एक खंडपीठ प्रस्तावित है। यहाँ पर एग्जाम हेल्प में दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी पूछा जाएगा तो आंसर जबलपुर में होगा, क्योंकि जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। फिर न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय दिलाने का। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो वो तो 1956 में हुआ, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में की गई। लेकिन विभाजन के पूर्व 1936 में जब नागपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, मतलब तब मध्य प्रदेश नहीं बना था, तब नागपुर में मुख्यालय था। मतलब जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, 1936 में नागपुर में की गई थी। फिर बाद में 1956 के बाद में जबलपुर में की गई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ये हम याद कर चुके हैं। कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, तो जबलपुर में स्थित है। और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है और 2015 से भोपाल में प्रस्तावित है खंडपीठ बनना, लेकिन अभी वो बनी नहीं है। अब जब बन जाएगी तो फिर हम उसे याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है कई एग्जाम में। मोहम्मद हिदायत उल्ला, ये देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी एमपी पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाम याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, मोहम्मद हिदायत उल्ला। फिर अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली न्यायाधीश कौन बनी है, तो वो बनी है श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ये नाम भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली जो अधिकारी थी वो कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पीवी दीक्षित का जो कार्यकाल रहा है वो सबसे लंबा रहा है। तो आपने अगर एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे अधिक लंबे समय तक जिनका कार्यकाल रहा है ऐसे न्यायाधीश, या सबसे कम समय तक। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे कि हाई कोर्ट में सबसे अधिक लंबा समय जिन्होंने बिताया है वो है श्री पीवी दीक्षित। पीवी क्योंकि एक बार ऑप्शन में पीडी दीक्षित भी दिया गया था, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर पीवी दीक्षित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय तक कौन से न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे श्री जे.सी. सोहानी। तो जे.सी. सोहानी जो हैं वो सबसे कम समय तक रहे हैं और पीवी दीक्षित सबसे अधिक समय तक रहे हैं। ये आप दोनों नाम याद रखिएगा। फिर वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, श्री अजय मित्तल। लेकिन अभी जो रिसेंटली 2023 की बात करते हैं तो वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका डिज़ाइन 1956 में हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जगदीश शरण वर्मा या इन्हें जेएस वर्मा भी कहा जाता है, 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। इतने फैक्चुअल पॉइंट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि जबलपुर मुख्य पीठ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये लिस्ट दी गई है। इंदौर और ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार योजना के तहत मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय, सबसे पहले जो ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट था ये मध्य प्रदेश की ही उपज थी, नीमच। ये याद रखना है आपको, नीमच के झातला ग्राम में सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर इसी कॉन्सेप्ट को मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 व मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम नियम 2009 के तहत मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय कौन सा बना था? बैरसिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको एकदम आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के भी सीजेआई रह चुके हैं, तो ये चारों नाम याद रखिएगा, एम हिदायतुल्लाह, जेएस वर्मा, कृष्ण कुमार लाहौटी और श्री अरविंद बोबड़े। अभी कृष्ण कुमार लाहौटी जी का हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चारों नाम याद रखिएगा, एम हिदायतुल्लाह जी, जेएस वर्मा, कृष्ण कुमार लाहौटी और श्री अरविंद बोबड़े। ये मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कि भारत सरकार में भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर, जो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। फिर जिला न्यायालय जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिविल कोर्ट और दूसरे होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय, जहाँ पर जमीन जायदाद से रिलेटेड मामले आते हैं, और जो फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिमिनल कोर्ट मतलब आपराधिक जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। अब एक नज़र हमको यहाँ पर रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब आप सोचेंगे इतने सारे नाम हमें कैसे याद होंगे, लेकिन एमपीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उसे तो हम याद कर ही लेंगे। जैसे कि पहला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एम हिदायतुल्लाह जी। इनका कार्यकाल जो है 1956 से लेकर 1958 तक रहा। फिर दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, पीवी दीक्षित, चूंकि इनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय, आप देख सकते हैं लगभग 1959 से लेकर 1969, 10 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है, सबसे अधिक टाइम तक, इसलिए इनका नाम एग्जाम में आ सकता है। फिर हमने याद किया था एक नाम जी नहीं है यहाँ पर, जे सी सोहानी है। जे सी सोहानी जी का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहा है, तो इनका आपको याद रखना है कि ये सबसे कम समय तक सोहाने थे, ऐसा आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्यवाहक कौन रह चुके हैं, तो राजीव गुप्ता जी रह चुके हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा श्री शरद अरविंद बोबड़े, फिर कृष्ण कुमार लाहौटी, अजय खानविलकर, हेमंत गुप्ता, जस्टिस एस के सेठ और अजय कुमार मित्तल। तो ये सारे नाम आपको एक नज़र में पढ़ लेने हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। हम परीक्षा धाम सीरीज़ के द्वारा सारा मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी और एमपी के वेरियस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये कहीं पर भी थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।